काम करता है, जरा एक बार फिर से एक उसी में एक रोचक फैक्टर आपको और दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो वहां पर उनकी रैलियों में बहुत ठीक ठाक भीड़ जुट रही थी, लेकिन वो चुनावी नतीजों में किस तरीके से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जरा उसकी तस्वीर देखिए। हालांकि ये रुझान ही है, अभी नतीजे आए नहीं है। तो जो योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर या जिन सीटों के लिए प्रचार किया, अगर उसमें से देखिए तो 90% का स्ट्राइक रेट है। 90%। राजरहाट, गोपालपुर, बागदा, कटवा, नवदीप, उदय नारायणपुर और चकदाहा और जोरासांको, ये वो सीटें हैं जहां पर कि उन्होंने प्रचार किया, जिस पर कि बीजेपी अभी लीड कर रही है, आगे है, ठीक ठाक मार्जिन से आगे है। और सिर्फ 2 सीटें हैं जिस पर कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जिस पर कि टीएमसी आगे है, बोलपुर और धाने खाली। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये किस तरीके से, जो लोग कह रहे थे कि भाई बंगाल में हिंदुत्व तो नहीं चलता है, थोड़ा वहां पोलराइजेशन का मसला इतना बड़ा नहीं है, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है अवनीश जी? एक बात बताइए, हाँ, अभी जो बांग्लादेश में हुआ, हाँ, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर दिमाग भी होगा और ये सोचेगा कि उसका पश्चिम बंगाल पे कोई असर नहीं होगा? रामकृष्ण मिशन के मठ के पुजारियों को वहां पर अंदर बंद किया गया, उनके साथ जिस तरीके की हरकतें हुई, वहां आमतौर पे जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से जो तस्वीरें आई, पश्चिम बंगाल के लोग क्या इतने संवेदनहीन है कि उनका कोई असर नहीं होगा उस पर? कोई असर नहीं होगा। लेकिन गाजा पर नजर तो है, ऑल आई ऑन गाजा, उसका तो बैग लेके चलेंगे पार्लियामेंट में। बांग्लादेश की हिंसा पर एक शब्द भी पूरे इंडिया अलायंस के एक नेता ने भी कोई शब्द नहीं बोला, कोई नहीं बोला, कोई उनको दिक्कत नहीं है। ये क्या, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्या पूरे पश्चिम बंगाल में? क्या आपने उठाया था गौरव गोगोई की हार पर। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय टीवी पे, ये भवानीपुर की तस्वीरें हैं, और भवानीपुर में आप जो देख रहे हैं भगवा रंग का जो रंग गुलाल उड़ रहा है। हालांकि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी लगातार आगे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी हैं अभिषेक, जरा लोगों से बात करिए, किस तरह का वहां माहौल है, क्या जश्न है? देखिए, बिल्कुल जश्न में लोग डूबे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रंग गुलाल सिलेंडर से भर के जो है वो उड़ाया जा रहा है। तमाम लोग हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। दादा, क्या कहेंगे? रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, ये उल्लास है, खुशियों का उल्लास है। अभी लीडर ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी कैंडिडेट आए अभी अंदर गए हैं। देखिए, आज बंगाल आजाद हुआ है और ये आजादी का जश्न है। ये आजादी भी 15 अगस्त हम लोग का आज स्वाधीन हो चुका है बंगाल। अभी जय श्री राम का हर घर में गूंजेगा, जय जय श्री राम। क्या कहेंगे आप लोग भी, कैसा लग रहा है जो ट्रेंड आ रहा है उसमें? तो बीजेपी बहुत आगे जा रही है। ये भाई पूरा सनातनी का जीत है। अब पब्लिक को समझ में आ जाना चाहिए कि सनातन का अपमान करके भारत में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु में भी सनातन विरोधी का सत्ता चला गया है। सनातन का अपमान करके अब भारत में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, यहाँ भी झंडा लेकर आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? कितना उल्लास है आप लोगों में? और एक जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय वोट नहीं दे रहा है, उसको लेकर? मुस्लिम समुदाय वोट नहीं दे, कहे जीता कैसे? राष्ट्रवादी भाई, सनातनी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो घूसपैठी, जो रोहिंग्या और जो कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं, वो सब टीएमसी के साथ में है, जिसको बोलते हैं जहादी। जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, राष्ट्रवादी सनातनी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम लोग भारत का मट्टी के मुसलमान हैं। हम लोग भारत माता की जय भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। ये पश्चिम बंगाल के, ये देखिए, ये बंगाल की वो तस्वीर है जो आपको नजर आएगा। कुछ साल पहले तक आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आज किस तरीके से वहां सब कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ममता काले, हम पूरे चुनाव के विश्लेषण के दौरान हम सुनते रहे इस बात को कि भाई बंगाल का जो हिंदू है वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। यहां तक कोशिश की गई कि भाई नहीं, यहां तो हम तो काली के उपासक हैं, हम तो दुर्गा के उपासक हैं, हम कहां जय श्री राम? ये जय श्री राम वाले तो कम्युनल लोग हैं। आज बंगाल में लोग कह रहे हैं कि हमको जय श्री राम का नारा लगाने पर हमें प्रताड़ित किया गया, और आज वही नारे गूंज रहे हैं इस जश्न में। कैसे देखती हैं इस बदलाव को? रंजीत जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो वक्तव्य है वो जय श्री राम और नमः पार्वती पते हर हर महादेव के साथ ही मैं आरंभ करना चाहती हूँ। मेरा ना मन आज हर्षित और द्रवित दोनों ही है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंदर पश्चिम बंगाल को आज असल में स्वतंत्रता मिली है। 24 साल कांग्रेस पार्टी ने दमन किया, उसके बाद 34 साल वामियों ने दमन किया, और उसके बाद उनके खिलाफ खड़े होकर के ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, मां माटी मानुष की बात करी। 15 साल उनसे भयंकर तरीके से पश्चिम बंगाल का दमन किया और मां माटी मानुष को छोड़ दिया उन्होंने। वो बम बदतमीजी और बदमाशी का पर्यायवाची वहां पर बन गई, और आज उनको घर बिठा करके रख दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। सारा का सारा सनातनी एक हो गया और उन्होंने बता दिया कि जय श्री राम के उद्घोष से अगर आपको परेशानी होती है ना दीदी, तो आप अपने घर में बैठिए, आपको जो करना है वो करिए। जब भी रामनवमी और रमजान का कार्यक्रम होता था, अगर गलती से एक साथ पड़ जाता था, तो दीदी के ये शब्द मुझे अभी तक याद है, जो कहती थी कि रमजान वाले जो लोग होते हैं वो बड़े शांतिप्रिय है, वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन रामनवमी वालों तुम ध्यान रखना, खबरदार तुमने पत्थरबाजी करी। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने, रंजीत जी एक महिला हूं इसलिए जरूर इस बात को बोलूंगी, जिन्होंने ये बोला कि 8 बजे के बाद यदि किसी महिला को सुरक्षित रहना है, अपना दुराचार व्याभिचार नहीं करवाना है, तो घर के अंदर चली जाए। एक महिला शासक और इस प्रकार की बातें कर रही है। तो आज वहां की माताओं बहनों ने बोला है, ममता बनर्जी आप 8 बजे के बाद नहीं, आप परमानेंटली घर के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि हमें सुशासन चाहिए। और आज मैं एक चीज और बोलती हूँ, श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है वेस्ट बंगाल की पावन भूमि से, और मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे ये दिल से इच्छा थी कि यहाँ पर जो इन्होंने कीचड़ किया है ना, उसमें कमल खिले, और खिल गया कमल। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स चुनाव आयोग को वो भी बता दीजिए। अभी हमने देखा, अभी एक तस्वीर अभी जो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे अभिषेक, उसमें एक मुसलमान जो कि बीजेपी का झंडा लिया हुआ है, उसने कहा कि भाई हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जय श्री राम का नारा लगाने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। लोग ये बताते हैं। अब मैं एक मन में एक सवाल उठ रहा है कि भाई जो लोग अभी कह रहे थे कि भाई टीएमसी तो 30% से शुरुआत करती है, भाई 30% वोट तो उसके हैं, क्या आपको लगता है कि वो 30% वोट में भी कुछ दाएं बाएं हुआ क्या? मुझे नहीं लगता है, मेरा अपना अनुभव नहीं कहता है कि इस समय मुसलमान कोई कुछ जो देगा ना, कोई चाहता है तो उसके अपने समाज में उसकी दुर्गति हो जाती है। अच्छा। किसी का केवल पता चल जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो उसके अपने समाज में उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या सही बात है? आज की तारीख में जो माहौल देश में जिस तरह से बना हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ एक संस्थागत तरीके से जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके लिंचिंग वगैरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद कोई बीजेपी को जाके वोट दे तो उसे दिक्कत तो है, ये बात तो इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। लेकिन बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं ऐसा भी नहीं है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने 50-60 हजार बूथों पर मुसलमानों, खासकर पसमानदा मुसलमानों की टीम बने, तो उन्होंने कहाँ वोट दिया? जिस पार्टी जो उसी पार्टी को वोट देगा ना। लेकिन बंगाल की अगर हम बात करें, तो जो बात आपने कही भाई 70-80 सीटों से बीजेपी ममता बनर्जी की शुरुआत होती है, वो उसके पीछे की बात जो कही नहीं जाती वो ये कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है या मुसलमान वहाँ प्रभावित करते हैं, तो वो सीटें वो जीतती है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुसलमान ही बीजेपी ममता के साथ रहेगा, बाकी तो हार गया, बाकी हो गया। 70-80 से शुरुआत होती है, 70 से हार जीत हो रही है ना। 70 से शुरू हुई और 90 पे आके वो खत्म हो गई। बोलने दीजिए ना। तो 70 से शुरू हुई, 80-90 पर आकर वो रुक गई है। तो मुस्लिम वोटर ही ममता बनर्जी के साथ रह गया है। तो दूसरी बात आपने कि साहब वो बीजेपी का झंडा उठा के नारा लगता, तो बीजेपी का झंडा उठाने वाले तो बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात नहीं, मैं वोट की बात कभी भी मुस्लिम समाज की बात अलग है, मुस्लिम मैं वोटर की बात कर रहा हूं। मुस्लिम समाज की तरफ से कभी भी हिंदू धर्म के जो आराध्य हैं उनके खिलाफ आपने कोई हेट कैंपेन या कोई उल्टा बयान नहीं दिया होगा। नहीं, ठीक है, वो होना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन मैं तो सिर्फ बीजेपी इलेक्शन कमीशन में देकर आई थी, जब बीजेपी पर ये आरोप लगा कि भाई राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो बीजेपी ने अल्लामा इकबाल कहकर गए हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये देखिए बीजेपी दफ्तर लखनऊ की तस्वीरें देखिए, वहां भी पटाखे चल रहे हैं और किस तरीके से जश्न का माहौल है। जाहिर सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको लग रहा होगा कि भाई ये इससे बड़ी जीत की तो खैर उम्मीद उन्होंने की भी नहीं होगी, और ये बहुत ही शानदार जीत उनको मिली है पश्चिम बंगाल में। और ये जीत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और वो ये बताती है कि भाई
पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सियासत चल रही थी, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी, जिस तरह का डर का राजनीतिक